हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग जो कि इस टॉपिक्स में लेके हम लोग उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष बीएससी जो हम लोग बात किए थे, सेकंड आपका ईयर का फोर्थ सेमेस्टर बुक हम लोग को स्टार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या नॉन होमोजीनियस। हम लोग आगे क्या था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इसके पहले हम लोग होमोजीनियस वाले पे पढ़े थे। इसमें हम लोग इस टॉपिक्स में नॉन होमोजीनियस वाले इक्वेशन हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी बातों को समझते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आप लोग जब होमोजीनियस बता रहे हैं तो मैंने बताया था कि जब किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर हमारे पास डिग्री सेम हो जाती है तो या उसको हम लोग ऑर्डर करते हैं। अगर ऑर्डर मेरे को सेम रहती है तो उस केस में हमारे पास उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमोजीनियस बोलते थे। अब सिंपल सी बात है, अगर ऑर्डर मेरे को सेम ना रहे तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, आपको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्लियर और अच्छे तरीके से आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पर थोड़ा सा मेथड समझते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक समझूँ कि मेरे पास क्या दे रखा है, एक मेरे पास ये नॉन होमोजीनियस का अगर क्वेश्चन दिया है कि अगर मैं कहूँ क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसा दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम कहूँ तो ऐसा मेरे पास दे रखा है इक्वेशन, ये एफ ऑफ डी कामा का डी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ का एक्स कामा का वाई दे रखा है। ठीक है, और इस केस में हम करें कि होमोजीनियस इक्वेशन है, सभी के टर्म के जो ऑर्डर हैं आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को यानी जो भी हमारे पास दिया रहा है क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर फैक्टर में, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लीनियर इसको अगर फंक्शन में हम लोग ब्रेक करेंगे तो जो सबसे पहले हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका हम लोग निकालेंगे। कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इस वाले दिए गए क्वेश्चन को यानी इस दिए गए पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियर फैक्टर हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो अगर मैं कहूँ क्या इसका अगर जनरल सोल्यूशन मान कर कहूँ कि ये मेरे पास इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का। अगर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहें इसका कि मेरे पास, या इसका सोल्यूशन हमारे पास जनरल जो सोल्यूशन कहें वो हमारे पास इक्वेशन, इसको हम कहें फर्स्ट वाले का, अगर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन अगर जनरल सोल्यूशन है तो इसको हम लोग लिखें क्या, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो डी एफ डी डी डैश की जो वैल्यू होगी वो 0 जेड इंटू का 0 से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। अब यहाँ से इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करेंगे, कंसीडर कैसे करेंगे, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे फैक्टर करेंगे तो मेरे पास ये कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा क्या, डी माइनस का एम डी डैश, इसके बाद माइनस का के इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। यह जैसे मेरे को आया इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ये जैसे मेरे पास ये आया, इसके बाद हम लोग इसको करते क्या है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी जानते हैं, और डी डैश को हम लोग क्या होता है, ये मेरे को क्यू होता है। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा पी माइनस का एम क्यू माइनस का के इज इक्वल टू मेरे को 0 हो जाएगा। अगर जब ये हमारे पास है, या तो हम लोग करते कि यहाँ पर जेड था, यहाँ पर जेड करके चलो, ये जेड के फैक्टर में रहेगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा। अब जब ये जेड होगा तभी ये यहाँ पर क्या होगा, सब में गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा, ये आपका के जेड बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास जो डी होता है मैं लिख दे रहा हूँ सिम्बोलिकली फॉर्म है, ये डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी अपान का डी एक्स बोलते हैं, और डी डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, डी अपान का डी वाई बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जेड था, जेड का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये डी जेड होगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा डी जेड का मतलब क्या हो जाएगा, डी जेड अपान का डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या नाम से जानते थे, पी का नाम से जानते थे। इसके पहले वाले हम लोग लेक्चर पढ़े थे। वैसे ये भी हमारे पास डी डैश, यहाँ पर जब इसका गुणा होगा तो ये जेड हो जाएगा, जेड, और इसको हम लोग लिख पाएंगे डी जेड अपान का क्या, डी वाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। इसका सेपरेट किया तो इस फॉर्म में बनेगा, इसको इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। क्या करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करें लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांज ऑक्सिलरी, अगर इसका लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हम करें तो हमारे पास क्या होगा, इस वाले का तो हम लोग फॉर्म जानते हैं क्या होता है, डी एक्स अपान का पी, पी की वैल्यू के केस में यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू
डी वाई यानी क्यू का कोफिशिएंट क्या है आपका इस समय यहाँ पर कितना माइनस का यम है, यहाँ पर माइनस का यम लिखेंगे, इज इक्वल टू डी जेड अपान क्या हो जाएगा ये माइनस का के, इसको इधर कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बराबर केस में होता है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस का नहीं केवल और केवल के जेड रहेगा। ओके, अब इन्हीं की सहायता से हमको क्या करना है, दो दो को लेकर को सॉल्व करना। और हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, फर्स्ट टू टर्म कह लो या मेंबर कह लो, मेंबर ही कर लेते हैं, मेंबर। पहले जब दो के लेकर सॉल्व हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाला, देखो यहाँ से ये डी एक्स अपान का 1 इज इक्वल टू डी वाई अपान का क्या होगा माइनस का ये m बनेगा। ठीक है, अब हमें इसको करना क्या है, यहाँ से हम लोग इसको करते क्या इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के लिए थोड़ा सा पहले इसको हम लोग पैटर्न बनाएंगे, इसको अंदर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये m इसके साथ आके गुणा हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका डी एक्स और यहाँ पर यम लग जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का डी वाई। इसको अंदर कर लेते हैं तो ये एम डी एक्स प्लस का डी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बनेगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो रही होंगी, गुड। अब हम करते क्या है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। चलो इंटीग्रेट करेंगे, पैटर्न सीखना ये तरीका है किस तरह से आपको निकाला जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन लेके समझ में आएगा। इंटीग्रेट करेंगे हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये m और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये mx हो जाएगा प्लस का, y को करेंगे तो ये y होगा और एक ठो कांस्टेंट बन जाएगा। क्या बनेगा, एक ठो कांस्टेंट बराबर मैंने क्या लिखा, जहाँ पर हमारे पास क्या है यार ए इज ए कांस्टेंट होगा, ए इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है ए कांस्टेंट हो। अब हमें करना क्या है, फिर हमें क्या करना है, इन्हीं में किसी दो को लेकर सॉल्व करना जिससे मुझे आसान सा हो जाए। तो पहला और लास्ट को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अगेन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। ठीक है ना, लास्ट मेंबर। तो क्या होगा, लास्ट मेंबर को लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए, इसको मैंने इसको और इसको लेके चलना है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान का 1 इज इक्वल टू डी जेड अपान का के जेड। ओके, इसको मुझे सेपरेट करना है। सेपरेट का करने का तात्पर्य क्या है, एक्स वाला को एक्स के साथ कर देंगे और जेड वाले को जेड के साथ। तो ये कांस्टेंट इसके हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा के डी एक्स बनेगा और यहाँ से बन जाएगा ये डी जेड अपान का ये जेड बनेगा। सेपरेट हो गया। जैसे ही सेपरेट हुआ हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा के एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 अपान का जेड क्या होता है, लॉग का आपका जेड होता है। और एक तो कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाग केस में तो लाग का बी हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब ये हमारे पास हो गया तो हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू अगर हम करें क्या, ये के एक्स इज इक्वल टू लाग ए प्लस लाग का बी का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये लाग हो जाएगा लाग जेड इंटू का ये बी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अगर ये लाग इधर आएगा तो ये क्या बनाएगा, इनवर्स में आएगा तो इसको ई की पावर बना देगा तो ई की पावर के एक्स होगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्या, जेड इंटू का ये बी आ जाएगा। ये तो बात आप लोग क्लियर हो रही होगी। ठीक है, यदि ऐसा करते हैं, नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं, जो पैटर्न हम लोग को बनाना है थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसा कर लेना। हम लोग जो यहाँ पर ये जोड़े हैं इस साइड, इसको कांस्टेंट को हम लोग इस साइड कर देते हैं। फिर से समझ लीजिएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यानी के डी एक्स। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक ठो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग का जेड बनेगा और एक कांस्टेंट इधर ही जोड़ देते हैं, ये मेरे पास लॉग क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर जब ये मेरे को पैटर्न इस तरह से है तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, चलो आओ करते हैं हम लोग। तो करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, इधर से लाग वाले को एक साइड कर लेते हैं, के सॉरी डी एक्स नहीं केवल एक्स होगा, जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो एक्स होगा, के एक्स और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये लॉग का आपका जेड होगा इंटू का या सॉरी माइनस का बनेगा, माइनस का लॉग का बी बन जाएगा। बस यही आप लोग को समझाना था। अब लाग ए माइनस के बी प्रॉपर्टी लगे, के
एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा log को अगर मैं कॉमन करूँ तो ये हो जाएगा log a माइनस का b बराबर log a अपान का b होता है, तो ये z अपान क्या हो जाएगा log का z अपान का ये b टर्म बनेगा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये log इधर आएगा तो इनवर्स में, तो आपका e की पावर बन जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा के एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर z अपान का b बनेगा। ओके, ये b मुझे z की वैल्यू निकालना, b धरा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा z इज इक्वल टू जो बनेगा z इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर के एक्स बनेगा, ये x बनेगा। अब b की वैल्यू हम लोग क्या करें, कांस्टेंट यहाँ से अगर हम रखें तो यहाँ से रख लो, ये कोई दिक्कत नहीं, यहीं से रख लो, कांस्टेंट की वैल्यू है, तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर के एक्स इंटू का यहाँ पर रखेंगे y प्लस का यम एक्स बनेगा। ये मेरी बात समझ में आए, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कंप्लीट जो सी एफ आएगा, ये मेरे को क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, ये सी एफ आ जाएगा। ये सी एफ हमारे पास ऐसा ही इस वाले के केस में हमारे पास नॉन होमोजीनियस में, तो इस टर्म में कर देंगे। अभी हम लोग आगे बात करेंगे एम क्या होता है, एन क्या होता है, पहले इसको और डिटेल्स हम लोग समझते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे पास सोल्यूशन इक्वेशन का थर्ड का होता है। अच्छा, अब दो केस हमारे पास बने, अगर कहीं पर भी दिए गए क्वेश्चन का हमारे पास अगर ऐसा कुछ हो, उसको भी कंडीशन समझ लीजिए। अगर कोई मेरे पास एफ डी डी डैश, समझिएगा आप लोग डी डैश, अगर ये मेरे पास कहीं भी अगर ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, अगर ये इसका फैक्टर नॉन रिपीटेड आए, जब फैक्टर हम बनाऊँ तो मेरे पास अगर नॉन रिपीटेड आए तो क्या आ जाए, तो यहाँ पर अगर नॉन रिपीटेड आए तो उस केस में, अगर नॉन रिपीटेड कहने का मतलब मैं क्या कहूँ कि इसका जो फैक्टर जो लीनियर फैक्टर बने, तो इसका जो लीनियर फैक्टर बनेगा हमारे पास, लीनियर जो फैक्टर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा वो भी आप लोग समझते रहिए, उसी प्रकार से आपको पूछेगा, ऐसे ही बनेगा, इसी के केस में बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम कहें क्या ऐसे एक से ज़्यादा बने जो नॉन रिपीटेड हैं, तो d माइनस का ये m d डैश, और यहाँ पर m को m1 कर रहा हूँ, माइनस का क्या हो जाएगा k1, ठीक है। और ऐसे कुछ बने, क्या बने, ये d तो ऐसे रहेगा d माइनस का m2 d डैश माइनस का k2 बने, ठीक है। ऐसे हम कहाँ तक कर लें, अगर n तक बन रहे हैं, क्या कितने फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, n तक बनेंगे। अगर ये n तक हमारे पास है, वो भी क्या है, इसको हम कर दे रहे हैं क्या, d माइनस का mn d डैश माइनस का k1, ठीक है। अगर इस तरह से हमारे पास है तो इसका जो इक्वेशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा हमारे पास दो वाले इक्वेशन के। कैसे इक्विवेलेंट होगा उसको देख लीजिए, इसके समतुल्य होगा। तो हमारे पास जो फैक्टर सारे बनेंगे, सारे के फैक्टर रहेंगे, सारे के प्रोडक्ट होकर बनेगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट करेगा, d माइनस का m1 d डैश माइनस का k1 इंटू का d माइनस का m2 d डैश माइनस का k2 इंटू का ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इंटू गुणा ये सब इंटू d माइनस का mn d डैश माइनस का यहाँ पर भी n रहेगा भाई, ये क्या हो जाएगा k का n होगा। ओके, तो ये हमारे पास सब इतने सारे के सारे फैक्टर बनेंगे, तो कंप्लीट जो सोल्यूशन हमारे पास होगा इन सब का क्या बनेगा, तो हमारे पास जो कंप्लीट जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन जो होगा CF का कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन बोलेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उस केस में हर एक की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ फॉर्मेट करें, समझना ध्यान से। तो ये बनेगा d माइनस का m1 d डैश माइनस का k1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 बनेगा। फिर दूसरा हमारे पास बनेगा d माइनस का m2 d डैश माइनस का k2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 बनेगा। ऐसे कहाँ तक, ये लास्ट वाला टर्म बनेगा हमारे पास d माइनस का m2 d n है, तो ये n डैश माइनस का kn जेड इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये लीनियर फैक्टर ऐसे ही बनेंगे, सारे के सारे ऐसे अलग अलग, जितने भी फैक्टर इसके रहेंगे सबके अलग अलग बनेंगे। तो उस केस में हमारे पास इसके जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आएंगे, जो कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा, तो जनरल जो सोल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं, तो या कह लो आप लोग हेंस जनरल सोल्यूशन कह लो, या इसी को हम लोग करते क्या कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा इस नॉन रिपीटेड केस में। बस आपको करना क्या है, जितने बार लिखना है ये वाले टर्म को आपको सेटिस्फाई करते हुए चलना है ऐसे।
तो हमारे पास जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो जेड बनता है, तो हम लिखेंगे कैसा, इसको मैं रेड वाले मार्कर से लिख लूँगा, ये फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर k1x, फिर इसके बाद y प्लस का m1x, ठीक है, प्लस का ई की पावर k2x, y प्लस का m2x, अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ऐसे n तक जाएगा, e की पावर knx और y प्लस का mn इंटू x होगा। तो ऐसे भी किसी भी दिए गए नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है, CF फाइंड करना है, तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर यही चीज हमारे पास रिपीटेड के केस में होगा, जो दूसरा केस बनता है, यदि रिपीटेड जो केस कहता है, तो उस केस में हम लोग क्या जानते हैं कि जितने बार रिपीटेड रहेगा, मतलब ये होल अगर स्क्वायर है, एक टर्म अगर होल स्क्वायर मारा, होल क्यूब मारा, तो जितने बार जाएगा, अगर मैं कह दूं कि इसका जो लीनियर इक्वेशन है ये सारे के सारे सेम हैं, क्या है, सारे के सारे हम कहते हैं कि ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे सेम का, जो यहाँ पर 1 1 1 2 ऐसे हम लोग रिपीटेड कर, सारे के सारे वैल्यू रिपीटेड होने लगे। तो उसी केस में जैसे हम लोग पहले वाला CF निकाले थे, हर एक रिपीटेड केस में x का मल्टीप्लिकेशन होता जाता, वैसे सेम रहेगा। तो रिपीटेड के केस में हमारे पास जो इसका बनेगा ना, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, d माइनस का m1 d डैश माइनस का k, यहाँ पर अब ये 1 नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कर दे रहा हूँ कि n पावर में है, और n के n कैसे हैं, सारे के सारे सेम फैक्टर बनाएंगे, n है तो यानी एक ही चीज़ है, n बार है। तो इस केस में जो हमारे पास CF आता, मतलब इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आता है, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर ये k1 या k कह देंगे, अब तो k ही रहेगा क्योंकि सेम रहेगा, kx अपान का ये हमारे पास बनेगा, पहला एज इट इज रखो, m1x होगा, फिर प्लस का क्या होगा, x y प्लस का ये m रहने दो, mx होगा, ऐसे अगर ये n तक टर्म जाएगा तो ये x की पावर ये n होगा, फिर y प्लस का mx होगा, ये हमारे पास ये तब आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये हमारे पास स्पेशल जो हमारे पास क्या है, जब रिपीटेड के केस में रहेगा तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमारे पास है तो लेकिन ध्यान ये रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रहेगा, तो ये लास्ट वाला टर्म n माइनस का 1 कहेगा, ये हम लोग इसको कल आर्क कह लेंगे तब भी चलेगा, चलो n माइनस का 1 कह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो अगर ये 1 अगर n तक हम लोग चलेंगे तो उसका क्या होगा, एक टर्म में यहाँ से इसको कम मिलेगा, ठीक है। फंक्शन आप लिखते, मैं फंक्शन कहीं पर नहीं लिखा हूँ, उसको ध्यान रखना भाई, इसको विशेष ध्यान रखना, ये फाई 1 रहेगा और ये फाई का 2 रहेगा और ये फाई का n रहेगा, इसको ध्यान रखना, बाय मिस्टेक बहुत बड़ी सी गलती, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये फाई 1 रहेगा और यहाँ पर इसके जस्ट बाजू में ये x तो रहेगा ही, फाई का 2 रहेगा, और यहाँ पर लास्ट वाले टर्म में ये डॉट 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 करके ये आपका x की पावर n माइनस का 1 और ये फाई n रहेगा, ठीक है। तो ये था, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब आओ एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और आप एक बात और आप सभी को बताएं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग डिटेल समझने का प्रयास करते हैं।